सभी को जय मसीह की। प्रभु के वचन में हम आप सबका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्यार भरा हम नमस्कार करते हैं। एक बार फिर से हम परमेश्वर का वचन लेकर आया इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो पूरा देखिएगा, परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। अंत तक हमारे वीडियो में बने रहे, परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर हमारा रक्षक। मेरे प्रियो, आपने ठीक सुना, परमेश्वर हमारा रक्षक है। परमेश्वर हमको हर समय, हर मुसीबत में, हर परेशानी में परमेश्वर हमारा क्या है? रक्षक है। एक रक्षक बन कर के हमारी सहायता और मदद करते हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं। मेरे प्रियो, मैं वचन पढ़ने का भी शुरू करता हूँ। भजन संहिता 91 का 1 से लेकर मैं 16 तक पढ़ूंगा और हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं बहुत तेज़ी से नहीं, बहुत आराम से, अस्थायी रूप से, मैं बहुत नॉर्मल तरह से हम इसको पढ़ते जाएंगे, इसको समझेंगे। और मैं पढ़ने का भी शुरू करता हूँ। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, मेरे प्रियो, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यहाँ पे लिखा है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। पहला पॉइंट तो ये देखेंगे हम, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। कौन बैठा रहेगा? नशा करने वाला व्यक्ति बैठा रहेगा? नहीं। गलत रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति बैठा रहेगा? नहीं। बुरी युक्ति रचने वाला, छल करने वाला, बुराई करने वाला, गाली गलौज करने वाला, ड्रिंक करने वाला, मेरे प्रियो, जितने भी बुराइयां हैं वो सब जो करते हैं, वो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में वो नहीं बैठने पाएंगे। तो कैसा व्यक्ति होना चाहिए? एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान यहाँ पे लिखा है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अभी कौन ठिकाना पाएगा? जैसे हमने देखा, जो बुराइयां हैं वो तो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में वो नहीं बैठ सकते, लेकिन यहाँ पे लिखा है सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो व्यक्ति है जो पवित्रदाई से जीवन बिताता है, जो गाली गलौज नहीं करता है, जो दूसरे की निंदा नहीं करता है, दूसरे की चुगली नहीं करता है, दूसरे की बुराई नहीं करता है, झगड़ा नहीं करता है, ड्रिंक नहीं करता है, नशे की हालत में नहीं रहता है। वो क्या करेगा? वही व्यक्ति जो है सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, वही व्यक्ति जो है सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तभी तो हमारा परमेश्वर जो है, परमेश्वर हमारा रक्षक बनेगा। जो दीन है, नम्र है, दयालु है, कृपालु है, वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बाकी दूसरा कोई परमेश्वर के, यहाँ पे लिखा है, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में नहीं बैठेगा। मेरे प्रियो, ये वचन के आधार पे ही मैं बताता हूँ। वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो लोग परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर को जो जानते हैं, परमेश्वर जो उद्धारकर्ता के रूप में जो स्वीकार किया है, परमेश्वर के बताए हुए वचनों के अनुसार जो चलते हैं, जो जीवन बिताते हैं, मेरे प्रियो, वही लोग सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और आगे लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। मेरे प्रियो, वही हम यहोवा के विषय में कहेंगे, वही हमारा जो है शरण स्थान और गढ़ है। जो सच्चाई से जीवन बिताते हैं,
परमेश्वर की योग्य जो जीवन बिताते हैं, वही जो है यहाँ पे लिखा है शरण स्थान और गढ़ है। यहाँ पे लिखा है, एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है। हम परमेश्वर के पास हम शरण ले सकते हैं, वो हमारा गढ़ है, वो हमको बचा सकता है, वहाँ पे हम छुप सकते हैं। जो गढ़ बताया जाता है वहाँ हमको छुपने का जगह है, छुपने का स्थान है, हम वहाँ पे छुप सकते हैं। परमेश्वर हमको बचा सकते हैं, बचाएंगे। और आगे लिखा है, वह मेरा परमेश्वर है, वही मेरा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, शरण स्थान और गढ़ भी है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मेरे प्रियो, इस संसार में जीवन बिताते समय दुख में, परेशानी में, निराश में, जब हम तकलीफ में पड़ते हैं, मेरे प्रियो, वही हमारा शरण स्थान है, वही हमारा गढ़ है, वही हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही हमको बचाएगा, परमेश्वर ही हमको छुड़ाएगा, आपको छुड़ाएगा। यहाँ पे लिखा है शरण स्थान और गढ़ है। परमेश्वर हमारा क्या है? गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, वो हमारा आपका क्या है? परमेश्वर है। आप भी कह सकते हैं वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा गढ़ है। और लिखा है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, वही हमको बचा सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन के आधार पे, वचन जो हमको बताता है, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। जब हम परमेश्वर की संगति में रहेंगे, परमेश्वर की वचन में बने रहेंगे, तो हम ठिकाना पाएंगे, इनके हम परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे। और आगे लिखा है, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। मेरे प्रियो, जो परम प्रधान है, सर्वशक्तिमान है, वो हमको क्या करेंगे? बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएंगे। मेरे प्रियो, बहेलिये का जाल बोलेगा तो जैसे कोई बहेलिया जो जाल बिछा देते हैं पक्षियों को फंसाने के लिए, चिड़ियों को फंसाने के लिए। जंगल में हम देखते हैं, आप लोग को भी पता होगा, पक्षियों को फंसाने के लिए अगर शैतान हमारे लिए, आपके लिए जाल बिछा के रखा है, बहेलिये जैसा जाल, हम आगे क्या करेंगे? हम आगे फंस जाएंगे, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो परमेश्वर क्या करेंगे? यहाँ पे लिखा है, बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। मेरे प्रियो, बहेलिये जैसा जाल, जो बहेलिया जाल बिछाता है पक्षियों को पकड़ने के लिए, और महामारी जैसी बीमारी कि हमको बचना भी बहुत मुश्किल होता है, उस अवस्था में परमेश्वर आपको हमको बचाएंगे। जैसे बहेलिया जाल बिछा के एकदम रेडी रहता है, महामारी जैसी बीमारी एकदम तैयार रहती है हमको नाश करने के लिए, हमको बीमार कर देने के लिए, जैसे बहेलिया हमको जाल में फंसाने के लिए। इस संसार में जीवन बिताते समय हमारे जीवन में जाल में फंसने जैसी शैतान हमारे लिए अगर जाल बिछा के रखा है कि किधर न किधर हमको गिरा देगा, किधर न किधर हमको फंसा देगा। मेरे प्रियो, और महामारी जैसी बीमारी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घरों में कि बीमारी, महामारी और बहेलिये जैसी जाल, ये सब परिस्थिति में परमेश्वर क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखा है, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। मेरे जो इन सब से परमेश्वर क्या करेंगे? हमको बचाएंगे। महामारी जैसी बीमारी, बहेलिये जो शैतान हमारे लिए जो जाल बिछा के बैठा हुआ है हमको फंसाने के लिए, गिराने के लिए, परमेश्वर इन सब से क्या करेंगे? हमको बचाएंगे। और आगे लिखा है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, वह तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई और तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। मेरे प्रियो, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे छुपा के रखती है, उस प्रकार से परमेश्वर आपको, हमको अवश्य बचाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा,
उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। परमेश्वर की सच्चाई ढाल और झीलम ठहरेगी। ढाल समझेंगे तो एक बचने जैसी एक कुछ ऐसा समझ सकते हैं, अपने आप को बचाने के लिए ढाल जो हमको बचा सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। हमको बचाने के लिए परमेश्वर की सच्चाई जो है हमारे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। और लिखा है तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन में मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ाता है। मेरे प्रियो, हमको रात के भय से नहीं डरना है और न ही उस तीर से जो दिन को उड़ाता है। दिन में रात में कोई कौन से भी अवस्था में जो है हमको नाश करने के लिए दिन हो या रात हो, कोई भी चीज़ हमारे ऊपर प्रबल नहीं होएगा। परमेश्वर हमको आपको बचाएंगे। और लिखा है न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी उजाड़ता है। एक ऐसा बीमारी है, यहाँ पे लिखा है कि न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, अंधेरे में फैलने वाला, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। वो ऐसा महारोग, बड़ा रोग जो दिन में उजाड़ देता है। परमेश्वर उन सब से आपको हमको अवश्य बचाएंगे। परमेश्वर का कलाम कहता है। मेरे प्रियो, हम नहीं कहते, इस स्वर्ग में सिर किया हुआ वचन है। परमेश्वर क्या है? जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर हमारे साथ हैं, हमको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। परमेश्वर हमको बचाएंगे। और आगे लिखा है तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास न आएंगे। मेरे प्रियो, हमारे आगे पीछे दाएं बाएं जो है शत्रु कितना भी रहे, यहाँ पे लिखा है तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास न आएंगे। हमारे निकट, और लिखा है कि दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों का अंत को देखेगा। मेरे प्रियो, शैतान हमारे लिए जाल बिछा के रखेगा, हमको फंसाने के लिए, गिराने के लिए, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा, दुष्टों के अंत को देखेगा। मेरे प्रिय, जो हमारे लिए जाल बिछा के रखेंगे, बहरिए जैसी समस्या, महामारी जैसी बीमारी, यहाँ पे लिखा परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा, दुष्टों को अंत को देखेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारी सब बातें मिलाकर भलाई को ही उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे लिखा है दुष्टों को, तू यहाँ पे लिखा है दुष्टों के अंत को देखेगा, दुष्ट के अंत को देखेगा। लेकिन परमेश्वर हमको एक पंखों की आड़ में छुपा के रखेंगे। और आगे मैं पढ़ता हूँ, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया। मेरे प्रियो, पर यहाँ पे लिखा है यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा क्या है? शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। परम प्रधान जो परम परमेश्वर है उसको धाम मान लिया है। यहाँ पे लिखा है अपना धाम मान लिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान है और वो बल है, वो हमारा ढाल है। यहाँ पे लिखा है कि मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर ही भरोसा रखने पाए। और आगे मैं पढ़ता हूँ, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की छाये में हैं। यहाँ पे लिखा है कि हम परमेश्वर के ठिकाने में हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। यहाँ पे लिखा है इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। मेरे प्रियो, कोई दुख हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा, आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। और आगे लिखा क्योंकि वह अपने दूतों के
तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने दूतों को क्या करेगा? आज्ञा देगा। हम जहाँ कहीं पर भी जाएंगे परमेश्वर का दूत हमारे साथ रहेगा, हमको बचाएगा। हर मुसीबत में, परेशानी में, प्रॉब्लम में परमेश्वर हमको क्या करेंगे? बचाएंगे, क्योंकि अपने दूतों को आज्ञा देंगे। और आगे लिखा है, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे अनोखा प्यार करते हैं। इतना प्यार कोई संसार में नहीं दे सकता है। यहाँ पे लिखा है कि वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे, वो हाथों हाथ उठा लेंगे, पत्थर से हमारे पैरों में ठोकर नहीं लगने देंगे। और आगे लिखा है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह को, अजगर को लताड़ेगा। मेरे प्रियो, सिंह जैसे शेर बोल सकते हैं, बाघ बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अजगर को लताड़ेगा। इन सब जैसी शक्तिशाली जैसी समस्या हमारे जीवन में, शेर जैसी समस्या, शेर बोलेगा तो एक इंसान के सामने अगर शेर को रख दिया जाए तो इंसान का हालत क्या होगा। उसी प्रकार से अगर एक इंसान के सामने अजगर को रख दिया जाए तो उस इंसान का क्या होगा? उस समय में समझ लीजिए फिनिश। उसी प्रकार से शेर जैसी समस्या, अजगर जैसी समस्या से परमेश्वर हमको बचाएंगे। कितना भी क्यों न समस्या हमारे जीवन में, आपके जीवन में आएगा तो परमेश्वर क्या करेंगे? हमको, आपको अवश्य छुड़ाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ही कहता है, यहाँ पे लिखा है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। मेरे प्रियो, हर समस्या में परमेश्वर हमारे साथ हैं। परमेश्वर हमको जय देने वाले हैं। हम निराश होने वाले नहीं, हमको दृढ़ होना, विश्वास में मजबूत होना है। और आगे लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि मेरे नाम को जान लिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है, स्वर्ग में सिर किया हुआ वचन यही कहता है, उसने जो मुझको स्नेह किया इसलिए उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर से जो स्नेह करते हैं, परमेश्वर से जो प्यार करते हैं, परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा रखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि उसको छुड़ाऊंगा, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अवश्य हमको, आपको छुड़ाएंगे। और आगे लिखा है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम को आपने जान लिया, हमने जान लिया, तो ऊंचे स्थान पे हमको रखेंगे। हमको शर्मिंदा नहीं होने देंगे, हमको लज्जित नहीं होने देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने उनकी ओर दृष्टि किया उन्होंने ज्योति पाया, उनका मुंह काला नहीं हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है हमारे मुंह को काला नहीं होने देंगे, वरन हमको क्या करेंगे? हम ज्योति को प्राप्त करेंगे। और आगे लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मेरे प्रियो, जब हम उसको पुकारेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे? सुनेंगे। और यहाँ पे लिखा है, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर संकट में हमारे संग रहेंगे, आपके संग रहेंगे। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको बचा करके मुसीबत में, निराश में, परेशानी में, कैसा भी क्यों ना अवस्था हो, महामारी जैसी अवस्था हो, और बहेलिए के जाल जैसी अवस्था हो, अजगर जैसी अवस्था हो, शेर जैसी अवस्था हो, इन सब अवस्था में से परमेश्वर हमको क्या करेंगे? बचाएंगे। यहाँ पे लिखा है, संकट में मैं उसके संग रहूँगा। परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, वो दीर्घायु से तृप्त करेंगे और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर ने जो हमको उद्धार दिया है उसका दर्शन हमको अवश्य दिखाएंगे। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का कलाम है। भजन संहिता हमने 91 1 से 16 तक पढ़ा। परमेश्वर का कलाम है। परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। परमेश्वर हमको कभी न छोड़ेंगे, कभी न त्यागेंगे, संसार के अंत तक हमारे साथ हैं। यहाँ पे लिखा, जो परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, ठिकाना हमको प्राप्त करना है, ठिकाने पे जाना है, तो परमेश्वर यहाँ पे लिखा है सर्वशक्तिमान की छाया पे ठिकाना पाएगा। वही सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि का मालिक, अगर हम उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहें
तो सर्वशक्तिमान की छाया में हम ठिकाना पाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने पाए वही हमको बचाएंगे, हर मुसीबत परेशानी से बचाएंगे। परमेश्वर का कलाम इस तरह से बताता है, वो हमारा शरण स्थान है, वो बल है, संकट में मुसीबत में हमको छुड़ाएंगे, बचाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।